नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दानी बिगहा स्थित जिला अतिथि गृह में शुक्रवार को केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की मंजूरी देने के बाद एनडीए के प्रदेश के प्रवक्ता के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश जदयू की प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक मौजूद हुए। संबोधित करते हुए डॉक्टर अनुप्रिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में सर्वप्रथम जातिगत गणना को कराए जाने की बात कही गई थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कहा कि मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक कार्य किया उसे देश ने अनुसरण किया। कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, काम नहीं करती है। कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव केवल क्रेडिट लेते हैं। तेजस्वी दूल्हा नहीं बल्कि सहवाल है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। कहा कि जनगणना के साथ जाति की गणना होगी। देश में पहली बार यह कदम उठाया जा रहा है। 1931 में ये भी कार्य हुआ था। 1951 में कांग्रेस की सरकार में जनगणना का कार्य कराया गया था। मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक ने कहा कि लोकसभा में 1994 में नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना की मांग की थी, तो ये जदयू का बहुत पुराना मांग था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया। जदयू के जिला प्रवक्ता अजिताभ कुमार उर्फ रिंकू सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चंद्रवंशी, रालोमा के जिला अध्यक्ष अशोक मेहता, हम के जिला प्रवक्ता सूरज राय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता दीपक सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राकेश सिंह, ब्रिजेश सिंह, नगर अध्यक्ष मुजफ्फर इकबाल कादरी, जिला महासचिव प्रभाकर सिंह, श्रम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शशिकांत कुमार सहित मौजूद रहे। वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है अपने कंधे पर कि जातिगत गणना जो है वो उनके द्वारा, उनके प्रयासों का नतीजा है। तो हम सब आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस जातिगत गणना की जब बात हुई थी तो ये तो 1990 से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय सदन में उठाने का काम किया था। कल की बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि 1994 लोकसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से इस जातिगत जनगणना की मांग की थी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे विपक्ष के, हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री, हमारे चार्ज शीटेड तेजस्वी यादव जी 1994 में मात्र 4 साल की उम्र के थे। और आज जैसा हमारी बहन अनुप्रिया जी ने कहा कि हर बार 17 महीनों का हवाला देते हैं और हमारी जनता को जो है वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का श्रेय वो अपने कंधे पर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी विपक्ष को हमारे ही बिहार के लोगों ने 15 साल शासन करने का उनको दायित्व दिया था। तो जब आप शासन कर रहे थे तो क्या उस समय आपके बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या उस समय आपकी कलम में इंक खत्म हो गई थी कि उस समय आपने अपने प्रदेश में ही पहले यहाँ पर जातिगत जनगणना कराने का सोचा नहीं? और आज जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने बलबूते पर, मैं ये नहीं कहूँगी केंद्र से भी उनको जो नहीं मिल पाई, वो अपने बलबूते पर यहाँ हमारे राज्य में उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई और आज उसी का मॉडल को स्वीकृति हमारे केंद्र सरकार ने दे दी है और अब ये फैसला आया है जिसका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो इसका श्रेय आरजेडी या हमारी विपक्ष बिल्कुल नहीं ले सकती। कांग्रेस की सरकार 60-65 साल केंद्र में रही, तब भी उनको ये ध्यान नहीं आया कि हमारे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लिए उनको कुछ कार्य करना चाहिए। तो मेरा सवाल है आज हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी से कि 2011 में जब कांग्रेस ने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था और उसके आंकड़े जुटाए थे, तो 13 साल बाद भी उन्होंने उसे सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस जानती थी कि उसे सामाजिक न्याय की सच्चाई खुल जाएगी?
इसी डर से उन्होंने उसे सार्वजनिक नहीं किया। आप जातिगत जनगणना को लेकर लंबे लंबे भाषण मंच से देते हैं, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या आप मानते हैं, हमारी विपक्ष मानती है कि आपकी पार्टी ने 70 सालों तक जाति के नाम पर, जो हमारा एक बहुत बड़ा नारा जो था, न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, तो उस पर जात के नाम पर सिर्फ वोट लेना आप लोगों ने किया, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, बल्कि हमारी सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तुष्टीकरण नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति। धन में आरक्षण का विरोध करने का काम उनके भाषण में स्पष्ट था। आरक्षण समाज के लोगों में जातीय उन्माद फैलाने का काम करेगा, लोगों को बांटने का काम करेगा। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो कहाँ जातीय उन्माद फैला, कहाँ जातीय विद्वेष आई? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि बांटने का काम किया, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार के हथकंडे केवल अपनाने का काम कर रहे थे। देश की भलाई देश के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। उन्होंने यह पूरे देश में जातीय जनगणना की बात कहकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर, कैबिनेट से मंजूरी लाकर यह बता देने का काम किया कि सचमुच हिमायती, यदि जातीय जनगणना का, आरक्षण का हिमायती है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए गठबंधन है। मित्रों, और एक बात बता करके मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। जिस कांग्रेस आज राहुल गांधी अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मानने का काम किए, तो 1980 में कांग्रेस पार्टी का नारा था, न हाथ पर न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता है, यह क्या परिलक्षित करता है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं से, आपका 1980 में यह नारा देश की जनता के समक्ष था। यह नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने लगाने का काम नहीं किया था। यह नारा आपके कांग्रेस के नेताओं ने लगाने का काम किया था, छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ में लगाने का काम किया था। न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता था? आपने आज़ादी के बाद 1951 से लेकर के 2011 तक, 2010 में भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आरक्षण का विरोध किया था, जातीय जनगणना का विरोध करने का काम किया था। इसलिए मित्रों, जातीय जनगणना पर और आरक्षण पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वे बिहार की जनता, देश की जनता को केवल भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता भली भांति है, जानती है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमें कौन आरक्षण दे सकता है, हमें कौन विकास दे सकता है। तो देश की जनता जानती है, देश की 140 करोड़ भली भांति जनता जानती है कि हमारे आरक्षण देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय, एकात्म मानववाद हमारा मूल सिद्धांत है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को फायदा देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ना। इसलिए मैंने सारी बातों को बताने का काम किया। इसके पहले जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी भी विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करने का काम किया। फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन